नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में पंचायत चुनावों में आरक्षण रोस्टर पर दिया वक्तव्य। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री से पत्रकारिता विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। प्रदेश में डिजिटल अवसंरचना से सशक्त होगा प्रशासन। शिमला में स्थापित किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सदन में आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनावों में आरक्षण रोस्टर पर वक्तव्य देते हुए कहा, जहां सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, 31 मई से पहले यहां पंचायती राज चुनाव होंगे। कानूनी भी कोई अड़चन नहीं होगी, 31 मई से पहले यहां चुनाव होंगे। संविधान की चर्चा करते 73 एक्ट के तहत, संविधान के तहत हमें आरक्षण का अधिकार दिया गया है। संविधान आरक्षण का अधिकार देता है, रिजर्वेशन का अधिकार देता है। रोस्टर का अधिकार राज्य सरकार का है। हमने 2010 में आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए। अब क्या कारण है? जब ओबीसी वर्ग को हमने आरक्षण लागू किया और 1990-95 का सर्वे उसमें था, तो कई बार सर्वे की रिपोर्ट में यह आया गया कि ओबीसी के लिए सीट तो रिजर्व होगी, लेकिन ओबीसी की पॉपुलेशन वहां नहीं है। अगर नहीं है, ओबीसी की पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो डाटा, जो आप माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छा कानूनी सवाल पूछ रहे थे कि 2011 के रोस्टर के बाद, पर ओबीसी में तो हम 90-95 की जनगणना को आधार मान के ले रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि जो ओबीसी का लिए पंचायत रिजर्व होगी, ओबीसी की पॉपुलेशन नहीं है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले आरक्षण जाएगा अनुसूचित जाति को, फिर एसटी को, फिर ओबीसी को, फिर महिलाओं को। ये कानून है और ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कानून तार-तार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 31 जनवरी से पहले अगर चुनाव होते तो बच्चों की जो विंटर वेकेशंस में स्कूल्स थे, उनकी पढ़ाई इफेक्ट करती, क्योंकि बच्चों के वहां पेपर थे। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर थे और ड्यूटी लग जाती टीचर्स की ड्यूटी लग जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती। मई ही सबसे बेस्ट समय था उस चुनावों के लिए। अप्रैल में करवाते तो कॉलेज के एग्जामिनेशन, मैट्रिक के सीबीएसई के और एचपी बोर्ड के सीबीएसई के और +2 के सीबीएसई के एग्जाम होते। हमने खुद एफिडेविट दिया कि हम 31 से पहले रोस्टर को लागू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ओबीसी पॉपुलेशन में जहां वो पंचायत ओबीसी के लिए रिजर्व होगी, ओबीसी का कोई आदमी नहीं होगा वहां, तो किसके पास जाएंगे हम? क्योंकि चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन तो करेगा। तो डीसी, ऐसी परिस्थितियों में हमने बोला कि 5% तक, 25% भी कर सकते थे हम। अगर हमने लोकतंत्र को ही करना था, चुनावों के, पंचायत चुनावों को प्रभावित करना होता तो 25% भी कर सकते थे। हमने 5% इसलिए किया कि इक्का दुक्का जो पंचायतें जहां डीसी ये समझता है कि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, उसको ओपन करने का अधिकार भी हमने डिप्टी कमिश्नर को दिया। अगर कोई कानूनी तरीके से उनको अधिकार देता है, और हमारी कैबिनेट के पास डिप्टी कमिश्नर को इस प्रकार के अधिकार देने की ताकत है, ताकि उस ताकत का इस्तेमाल करके वो आगे करे। इसलिए हमने ये कहा। और इनको ये लग रहा है कि पंचायत चुनाव है। हमारा एफिडेविट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, उसमें सब चीजें लिखकर कहा है कि हम चुनाव करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस सभा पटल पर, ये चुनाव होंगे और जहां ओबीसी को रिजर्वेशन की जरूरत होगी, उस सेंसस को, जैसे कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 2011 जो पॉपुलेशन उसी के आधार पर कराएंगे, लेकिन जहां उसमें सर्वे में क्या है कि सर्वे में कई जगह ओबीसी दिखाई गई है पर पॉपुलेशन ही नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए 5% का हमने ये रिजर्वेशन ताकत दी है। विधानसभा परिसर में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया है। उनके पास अगर कोई काम है तो वॉकआउट का है और हंगामा खड़ा करना है। तो इसलिए जब वो हंगामा खड़ा करके सुर्खियों में बना रहना चाहते, पहले तो स्थगन प्रस्ताव का ये मुद्दा नहीं था, किसी और नियम के तहत लाया जाना चाहिए था। नियम 130 है, नियम 62 के तहत भी ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव अधिकार जरूर है, लेकिन किन परिस्थितियों में है? विधानसभा के कुछ नियम बने हैं
और नियमों के तहत ये देखा जाता है कि कोई भयंकर परिस्थितियां पैदा हुई तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम इसका राजनीतिक फायदा उठाएं और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाया गया। अब जो रणधीर गुट द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया तो वो स्थगन प्रस्ताव में एक रूपता ही नहीं थी। वो रणधीर जी जिस गुट के भी सदस्य है वो राजनीतिक भाषण दे रहे थे और राजनीतिक भाषण दे रहे थे। वैसे ठीक है, वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो फिर विक्रम ठाकुर जी उठ खड़े हो गए। मैंने कहा कि आप विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं तो विक्रम ठाकुर जी खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने पूरा भाषण राजनीतिक दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 31 तक हम पंचायत के चुनाव करवाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से वो हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात करते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए और सुर्खियों में बना रहने के लिए वॉकआउट करते हैं, हंगामा पैदा करते हैं। इतने इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन थे लगे हुए, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको चर्चा नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद चलो आपने वॉकआउट किया तो जो आपके प्रस्ताव थे उनमें ही आ जाना था। तो इसका मतलब आज उन्हें जल्दी थी, वो जल्दी ही विधानसभा बंद करके बाहर जाना चाहते थे। ये अच्छी बात है। पत्रकारों द्वारा एंट्री टैक्स से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो 6 टायर का ट्रक का रेट 570 है, जो 2XL 3XL है, सेम रेट रखा है। सिर्फ थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है, जो 5 सीटर हमारी गाड़ी है उसका 70 रुपये लगता था और जो 6 सीटर गाड़ी थी उसका 130 रखता था। उसको हमने रैशनलाइजेशन करके 130 वाले को हमने 30 रुपये कम करके 100 किया और 70 वाले को 100 किया। क्यों किया? क्योंकि फास्ट टैग से जो हिच है उस टेक्निकल हिच के अलावा है, उसको हमने रैशनलाइजेशन करके नोटिफाई कर दिया। इसलिए किसी को भी पिछले रेट के हिसाब से ही सब कुछ लग रहा है। अगर कहीं उनको गलत फहमी हुई है, उसको गलत फहमी को दूर कर दिया जाएगा। हम उसकी नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं और इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। पंजाब भी हमारा भाई है, हरियाणा भी हमारा भाई है। जब हमारे बस से जाती है तो वहाँ हमारी बसों को 3000 रुपये लगता, हमने तो नहीं कहा। लेकिन एंट्री टैक्स जो टोल टैक्स है कोई मेरे समय का नहीं लगा है, ये 40 साल से लगा है, टोल टैक्स लगा हुआ है। तो इस टोल टैक्स के आधार पर वो उनको थोड़ी गलतफहमी होगी। मैं माननीय भगवत मान जी से भी बात करूंगा और कोई हमने पिछले ही रेट को लागू किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद किया और उन्हें सरकारी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सुधारों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए अपने छात्र जीवन और विश्वविद्यालय के दिनों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 17 वर्ष की आयु में हुआ, जब वे कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। इसके बाद उन्होंने NSUI, युवा कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बाद में वे नगर निगम शिमला के पार्षद और फिर नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकता है, जिसका उदाहरण उन्होंने अपने साधारण और गैर राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद अपनी जीवन यात्रा से दिया। उन्होंने छात्रों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी और जनसेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। सूचना प्रौद्योगिकी केवल एक तकनीकी समाधान ही नहीं, बल्कि सुशासन और नागरिक सशक्तिकरण का आधार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट से प्रशासन में IT के उपयोग को विस्तार मिलेगा। प्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस पहल को बढ़ावा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन सिस्टम और स्टेट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पोर्टल में AI का प्रयोग किया जाएगा। गांव में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय बोली में एक वॉइस इनेबल्ड AI आधारित सिटीजन सर्विसेज असिस्टेंट विकसित किया जाएगा। शिमला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया जाएगा। IT से संबंधित परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए सोलन के वाकना घाट में एक अत्याधुनिक साइबर सिटी स्थापित की जाएगी। ग्रीन एनर्जी आधारित डेटा सेंटर को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इन संस्थानों को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करवाई जाएगी।
कंपनियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैपिटल सोलर एनर्जी प्लांट भी स्थापित कर सकेगी। एआई की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में ग्लोबल कैपेटिविटी सेंटर्स को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। आईटी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में साइबर से जुड़े अपराधों की जांच में सहयोग और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइबर मित्र योजना को शुरू किया जाएगा। योजना के तहत पुलिस विभाग में तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को साइबर मित्र के रूप में जोड़ा जाएगा, जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों और जिला साइबर सेल के कार्यों में सहायता करेंगे। बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा से संबंधित विशेष मॉड्यूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लागू किए जाएंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।